हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल वॉल के क्वेश्चन एंड आंसर की। हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया है, चाहे वो आपकी प्लांट की हो, चाहे वो आपकी फंजाई की हो, चाहे वो आपकी बैक्टीरियल की हो। बैक्टीरियल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके साथ साथ हमने एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल को भी देखा था और हमने आर्कियल सेल वॉल को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करना है तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसकी जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है वो मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वी स्टार एजुकेशन। आप अभी जाइए और जाने के बाद आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ बड़े ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप एक काम करना कि आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको पॉज करना। पॉज करने के बाद आप उसके आंसर सेलेक्ट करना और उसके बाद आप देख सकते हो। इससे क्या होगा कि वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहेगी और मुझे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट ऑर्गेनिज्म लैक्स सेल वॉल। आई होप आप इसका आंसर आपने देख लिया होगा पॉज करके। ठीक है, तो नंबर ए प्लांट सेल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल सेल्स एंड आपकी एल्गी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका प्रोटोजोआ, यानी कि आपकी प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और एल्गी में भी, एल्गी एक प्रकार की प्लांट में ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सेल वॉल होती है बट प्रोटोजोआ में कोई सेल वॉल नहीं आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आई होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं, विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, यानी कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट आपका सेल वॉल में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके काइटिन नाम का जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वे आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, वे आपके फंजाई की सेल वॉल में पाए जाते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने ये कर लिया होगा। व्हाट इज द एस लेयर, एस लेयर क्या है। ठीक है, एस लेयर क्या है कि आपके सरफेस लेयर है एक प्रकार की। मैंने आपको बताया था कि ये आर्किया पे पाई जाती है और प्रत्येक आर्किया पे जो एस लेयर होती है वो सेल वॉल के बाहर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने ये भी कर लिया होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लैक्स सेल वॉल, यानी कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया में सेल वॉल आपका नहीं पाया जाता। नंबर ए माइकोप्लाज्मा निमोनिया, नंबर बी आपका बैसिलस सबटिलिस, नंबर सी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड नंबर डी हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। तो मैंने आपको बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा है उसकी जो फॉर्म होती है वो प्लियोमॉर्फिक फॉर्म होती है और उसमें सेल वॉल आपका नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ए होने वाला है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में क्या प्रेजेंट होता है। नंबर वन सेलुलोज, नंबर टू नाइट्रिक एसिड, नंबर थ्री एसीटोन एंड नंबर डी माइकोलिक एसिड। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में आपका फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड मतलब माइकोलिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है। बैक्सी, जिसको बैक्सी लेयर भी बोल देते हैं हम, इस बात को आप याद रखना है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इन बैक्टीरिया व्हाट इज द पॉलीमर दैट मेक्स अप द सेल वॉल्स, यानी कि बैक्टीरिया में कौन सा कंपोनेंट आपका सेल वॉल बनाता है। तो इसका पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकन, सेलुलोज, स्टार्च या फिर काइटन। तो जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जबकि आपकी सेलुलोज कहाँ पर पाई जाती है, वो प्लांट में पाई जाती है। और स्टार्च आपका क्या पर पाया जाता है, फूड रिजर्वर होता है स्टार्च। ठीक है, ठीक है, और काइटिन आपकी फंजाई में पाई जाती है, इस बात को आप याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पॉज करिए और उसके बाद इसे सॉल्व करिए। आई होप आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सेटिस्फाइड करता है। नंबर वन स्टेन रेड इन ग्राम स्टेन, नहीं, ग्राम नेगेटिव में देखा था हमने। कंटेन है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी आपका ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है। स्ट्रेन
रेड इन द एसिड फास्ट स्टेनिंग। सबसे पहली बात तो एसिड फास्ट आपकी माइकोबैक्टीरियम के लिए होता है और एसिड फास्ट स्टेनिंग कहलाती है। ठीक है। कंटेन नो आउटर मेम्ब्रेन आउटसाइड द पॉलीपेप्टाइड लेयर। हाँ, इसका नंबर 4 आपका सही है कि कंटेन होता है मतलब जो आपका ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होती है उसके ऊपर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन या फिर आउटर सरफेस आपकी नहीं पाई जाती है। ठीक है। नंबर 5 हैज ए वेरी थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो वेरी थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर भी आपकी कहाँ पर थी? ग्राम निगेटिव में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ये कर लिया होगा। ठीक है। द सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका फंक्शन करता है एज ए सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो सेल को सपोर्ट करता है यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन करता है वो कौन है? आपका सेल वॉल। ठीक है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सेल आपका पूरा सेल होता है। और न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम्स आपका क्या होता है। ठीक है। थोड़ा अब आगे चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने ये कर लिया होगा। पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल टाइप्स ऑफ सेल वॉल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ थिकोइक एसिड। यानी कि इनमें से कौन सी सेल आपकी थिकोइक एसिड रखती है या फिर किस में थिकोइक एसिड पाया जाता है? तो नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, नंबर बी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, सी आपका बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड डी आपका न्यूट्रल सेल वॉल। तो जो आपका थिकोइक एसिड पाया जाता है वो मैंने आपको बताया था कि आपका ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट सवाल। पॉज कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एंड। अब आपको ये रिक्त स्थान इसमें भरने हैं। ठीक है। तो जो आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो आपको क्या काम करती है? आपको बचाती है ऑस्मेटिक शॉक्स एंड फिजिकल डैमेज। यानी कि दोनों दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका सी। इसके बाद ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने ये कर लिया होगा। ठीक है। बढ़ते हैं। द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो फंगल सेल वॉल है वो आपकी किसकी बनी हुई होती है? वो आपकी बनी हुई होती है काइटिन की। ठीक है। आई होप आपने ये कर लिया होगा। देखते हैं। म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ। जो म्यूरेमिक एसिड होता है वो किसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना म्यूरेमिक एसिड को ही हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोल सकते हैं। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट एंड ऑल फंगाई। तो आपकी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन आपका कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। अब आपको ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में यहाँ पर बताना है। ये आप नंबर ए बी सी डी ई इसको मान सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है। तो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल कैसी है। रिलेटिवली थिक लेयर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्राम पॉजिटिव के बारे में पूछा गया तो इसका आपका पहला ही सही है। और देख लेते हैं कंटेन थिकोइक एसिड, बिल्कुल सही है आपका ये भी। अपेयर पर्पल फॉलोइंग ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, तो ये भी आपका सही है। हैव सब माइकोलिक एसिड, ये आपका नहीं है कि माइकोलिक एसिड आपका जो होता है आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया में पाया जाता है। एंड माइकोबैक्टीरियम, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये, यानी कि इसके जो ये आपके दो आंसर हैं ये नहीं है, जबकि आपके इसके ये 3 आंसर थे। ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना, ये मल्टीपल आंसर का क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है बट गेट में क्या है कि आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि मल्टीपल आंसर में आपको उत्तर देना है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं। ठीक है। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए।
आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य है ग्राम पॉजिटिव के लिए। दे कैन रिलीज पोरेंस टू पॉइजन्स द होस्ट, ये तो ग्राम नेगेटिव का करेक्टर। दे हैव ए थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ग्राम नेगेटिव। दे यूज थिकोइक एसिड टू मूव आयन अक्रॉस द सेल वॉल, हाँ ये हो सकता है, फिर भी और देख लेते हैं। दे हैव ए डबल मेम्ब्रेन, नहीं नहीं डबल मेम्ब्रेन नहीं है। दे आर फ्रीली परमेबल टू डिसइंफेक्टेंट, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका नंबर 3, दे यूज थिकोइक एसिड टू मूव आयंस अक्रॉस द सेल वॉल। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना होगा। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपसे इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हु डिस्कवर सेल वॉल, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी आपकी, आपको ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन एंड आंसर समाप्त हुए। तो जितना मैंने आपको ये पढ़ाया गेट में उतना ही पूछा जाता है। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके गेट से उठाए हुए थे। इसमें काफी सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन आया था कि नैम और नैक के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, तो मैंने आपको बताया β1 4 लिंकेज बॉन्ड बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका अमाइनो एसिड है उसमें किस प्रकार की क्रॉस लिंकेज होती है, तो पॉलीपेप्टाइड क्रॉस लिंकेज होती है। ठीक है, एक प्रकार से इंटरब्रिज बनता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, ये क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं क्योंकि कुछ लास्ट के लिए भी देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बताइए कि पहली बार कोई यूट्यूब पर, वो भी एकदम मतलब टोटली आपका, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, वहाँ पर आपको सारे के सारे लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो भी एक शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो आई होप अगर ये इनिशिएटिव आपको पसंद है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।